नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और हाँ, एक चीज सीटेट में अब होने लग रही है कि सीटेट में जो प्रश्न पूछने की जो भाषा है वो थोड़ी सी घुमावदार हो गई है। प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। 5-6 दिन लगातार जो प्रश्न पूछे गए वो एक ही टॉपिक से थे, काफी सारे टॉपिक रिपीट हो रहे थे, एक ही पैटर्न था। अब थोड़ा सा सीटेट में अलग हो रहा है, प्रश्नों की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमावदार कर दी गई है। जैसा कि सीटेट ने पहले बताया था कि प्रश्न पूछने के तरीके में वो चेंज करेंगे, तो वो चेंज आज देखने को मिला है। इसके अलावा आज जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार और पूछे जा रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे आगे आने वाला जिसका भी एग्जाम होगा वो अच्छे से उन टॉपिक्स को कवर कर पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देख लेते हैं सीटेट में कौन कौन से प्रश्नों पर बल दिया है और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें जो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाने थे, यानी कि जिन प्रश्नों का आंसर एज इट इज सेम होता है, उनको भी थोड़ा सा घुमाव कर पूछा गया है। तो प्रश्न पूछने की जो भाषा है वो थोड़ी सी घुमावदार हो गई है सीटेट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां पर यह करना है कि जो सीटेट में जब भी प्रश्न आप पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब क्या है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला चेंज हुआ है और वही हमारे सदाबहार टॉपिक हैं। जीन पियाजे से प्रश्न पूछा जा रहा है, जीन पियाजे की अवस्थाओं से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जीन पियाजे को अच्छे से पढ़िएगा। वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। मैंने एक नई शिक्षा नीति पर वीडियो बनाई थी जिसमें जो काफी सारी लाखों बच्चों ने देखी थी। आप चाहो तो मैं फिर से एक वन लाइनर 1 पॉइंट में सीटेट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं नई शिक्षा नीति से, तो नई शिक्षा नीति पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। और बाल विकास में एक प्रश्न से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है बुद्धि वाले टॉपिक से, तो बुद्धि वाले टॉपिक से पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सरकारी अध्यापक डालेंगे पहले, फिर डालना बुद्धि, तो आपका टॉपिक आ जाएगा। तो बुद्धि वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत या फिर जो भी 5-6 सिद्धांत है वो रिपीट हो रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मैथ्स पेडागोजी में वही आपका वैन हिलेगा ज्यामितीय अधिगम वो पूछा जा रहा है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहां से एक प्रश्न जरूर आ रहा है, वैन हिले का जो ज्यामितीय अधिगम है यहां से प्रश्न जरूर आ रहा है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अच्छा, दिशा वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, जैसे आप पूर्व की तरफ जाते हो, पश्चिम की तरफ जाते हो, सबसे पहले तो वो आ रहे हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य भी रिपीट हो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा वो है स्टेट, कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, तो ये मैप वाला प्रश्न और दिशा वाले प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन वाला प्रश्न भी हर साल आता है, तो वो इस साल भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं सदाबहार वाले हैं, जैसे जीन पियाजे हर बार पूछा जा रहा है, नई शिक्षा नीति से हर एक शिफ्ट में डेली पूछा जा रहा है, वैन हिले से भी पूछा जा रहा है, दिशा वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ट्रेन वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो ये अभी तक जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये पूछे ही जा रहे हैं, सदाबहार वाले टॉपिक हैं। ये कल भी पूछे गए थे, आज भी पूछे गए, कल भी पूछे जाएंगे, जनवरी में एग्जाम होगा, जनवरी में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं। और मैंने आपको देखिए 2 दिन पहले भी बताया था, उससे पहले वीडियो बनाई थी तब भी बताया था। तो पक्षियों के घोंसले जरूर याद कर लेना कि शक्करखोरा का घोंसला कैसा होता है, लटकता हुआ होता है, कोयल का घोंसला, रॉबिन जो पक्षी है उसका घोंसला कैसा होता है। तो सभी पक्षियों के घोंसले कैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो यहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि आंखों का जो रंग है वो किस वजह से है, कारण पूछा, तो आनुवांशिक संबंधी कारक है ये, है ना। आनुवांशिक पर्यावरण संबंधी तो नहीं है, जैसे किसी की आंख का रंग नीला है तो बाद में तो होगा नहीं, वो जन्म से ही होता है, तो आनुवांशिक संबंधी कारक है ये। इस पर भी मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है पहले, अच्छे से समझाया भी था उसमें बाल विकास में, ठीक है। तो ये प्रश्न एक पूछा गया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो मैंने आपको पहले बता दिया, जीन पियाजे की अवस्थाओं से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से आज पूछा गया प्रश्न, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है और उसकी विशेषता आप सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इस वीडियो का होमवर्क ये है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था कौन सी है, कितने से कितने वर्ष का बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, और इसकी विशेषता भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। और ये
प्रश्न भी पूछा गया कि इत्र के लिए कौन सा जिला फेमस है। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाई थी, क्लास 3rd 4th 5th की जो बड़ी मैंने 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो बनाई थी, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इत्र से पूछा गया है कि इत्र के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। यूपी टेट में भी ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। गणित सभ्यता का दर्पण है, ये स्टेटमेंट है दोस्तों, गणित सभ्यता का दर्पण है, ये स्टेटमेंट है, किसने दिया है, होंगबेन ने। अच्छा, ये मैथ्स पेडागोजी की मैंने वीडियोस बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, अभी भी आपको दिख जाएंगी। 8 से 9 वीडियो बनाई है, उनमें मैंने पूरी मैथ्स पेडागोजी करवाई है, उसमें मैंने ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, पूरी मैथ्स पेडागोजी है, सारे चैप्टर हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जो ADHD हर बार आता है, इस बार भी आया था, एक तरह का विकार है, ये डेफिशिएंसी है, डिसऑर्डर है, और ये जो डिसऑर्डर है ये संबंधित है ध्यान संबंधी एक विकार है, ये विकास नहीं है, विकार है, ये विकास गलती से लिख गया, विकार है जिसमें बच्चे का ध्यान नहीं लग पाता है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। झूम खेती से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो एनसीईआरटी में की सारी चीजें एनसीईआरटी की पूछी जा रही हैं। झूम खेती से संबंधित प्रश्न आया तो कहां पर की जाती है, तो उत्तरी राज्यों में, मेघालय, जो पूर्वी राज्य हैं मेघालय में की जाती है। ठीक है, तो झूम खेती की विशेषताएं भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में मैंने ये भी पढ़ाया है। तो एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अब सारी चिंतन है ना, तो ये मैंने आपको सीडीपी में पहले भी पढ़ाया है। अब सारी चिंतन वाले कौन से बालक होते हैं, जो सृजनात्मक बालक होते हैं। कौन से, सृजनात्मक बालक, तो वो अब सारी चिंतन वाले बालक होते हैं। तो अब सारी ये सारी चीजें पढ़ के जाइएगा। और मैथ से संबंधी, मैथ से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न आपके आए थे। एक प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे भिन्न होती है, जैसे 3/4 है, 4/5 है, 11/12 है, तो पूछा जाता है इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आयत से एक प्रश्न आया था जिसका क्षेत्रफल और परिमाप है ना, तो आयत जो भी आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट है, आयत है जिसमें ट्राइंगल आता है, आपका घन आता है, घनाभ आता है, इन सभी की फॉर्मूलेज और विशेषताएं वगैरह सब याद करके जाइएगा। एक प्रश्न आया था कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, इससे संबंधित प्रश्न आया था। तो इस पर तो मैंने आपको एक ट्रिक बनाई थी, जब मैं सुपर टेट के लिए मैथ्स की वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो हमें क्या करना पड़ता है, 3 बोला है तो 3 से सीधा भाग कर दो, 3 से भाग करेंगे सीधा 30 आएगा, तो ये बीच वाली संख्या होती है, इससे पहले वाली संख्या 29, इससे पहले वाली संख्या 31, तो तीनों संख्या हमारी निकल के आ जाती हैं। और एक प्रश्न पूछा गया था स्थानीय मान और जातीय मान से, तो ये सारी चीजें आपको पता होगा, जैसे 3021 इसमें पूछ लेगा 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3000, 3000। जाति मान वही सेम टू सेम रहता है, 3 का जाति मान 3 रहता है। तो इस तरह से मैथ में भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आज पूछे गए, और ये कुछ टॉपिक हैं, मैं एक तरह से टॉपिक बता रहा हूं, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको प्रश्न बताऊं कि ये सारे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टॉपिक कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं वही आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और प्रश्न घुमा घुमा कर उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तो काफी सारे टॉपिक्स, काफी सारे प्रश्न एज इट इज आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये आज के प्रश्न थे जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको यही टॉपिक्स बार बार पढ़ के भी जाने हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करेंगे सब लोग, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता हूं आपसे मैं कल के एग्जाम के एनालिसिस में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।